देखिए, सबसे पहले तो मैं एक महिला हूँ, एक मुसलमान महिला हूँ, तो मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बताना चाहती हूँ कि कुरान शरीफ मैंने भी पढ़ा है। कुरान की किसी भी आयत में बुर्के का या अपनी आइडेंटिटी कवर करने का कोई जिक्र नहीं है। कुरान की किसी भी आयत में बुर्के का या अपनी आइडेंटिटी कवर करने का कोई जिक्र नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए सिंपल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अभी मैं यूट्यूब पे यूं ही वीडियोस देख रहा था तो एक टीवी चैनल के एक डिबेट पे मेरी नज़र पड़ी। जब मैंने उसको प्ले किया तो उसमें एक लड़की थी, सुबूही ख़ान, जो ये बयान दे रही थी कि इस्लाम में तो पर्दा है ही नहीं, कुरान में कहीं भी पर्दे के बारे में नहीं लिखा हुआ है। और इस तरह से ये लाखों लोग उस टीवी डिबेट को देख रहे हैं। सबके जहन में ये बात जा रही है कि हाँ यार, मुसलमान ये बात कह रही है तो वाकई ऐसी बात होगी। मौलवी ने तो लोगों को यूं ही बस ये बताया हुआ है, पर्दा तो इस्लाम का हिस्सा है नहीं, इस्लाम का एसेंशियल और इस्लाम का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं उन आयतों को सुबूही ख़ान साहिबा तक पहुंचा दूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर कुरान में कहाँ लिखा हुआ है हिजाब के बारे में, पर्दे के बारे में, बुर्का के बारे में। और आप भी जान लीजिए कि ये जो सुबही ख़ान है ये कोई मुस्लिम नहीं है, बीजेपी की आलेकार है, बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाने वाली, उसका साथ देने वाली, धर्म संसद के सपोर्टिव लोग हैं ये लोग। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे कुरान में फरमाया है अल्लाह ताला ने कि पर्दा करना है। तो पहली आयत सूरतुल अहज़ाब चैप्टर 33 और वर्स नंबर 59 में, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी, आप अपने बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने दुपट्टे को या कपड़े को अपने ऊपर कर लिया करें, अपने आप को छुपा लिया करें। ज़ालिक अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, ये इसके ज़्यादा करीब है कि इससे आपकी ख़ास पहचान होगी। फ़ला युज़ैन, तो फिर कभी आप सताई नहीं जाएंगी, कोई आपको सताएगा नहीं। तो रिलीजियस आइडेंटिटी और किसे कहते हैं? ये देखिए, ये तो पहचान के लिए ही कुरान कह रहा है कि आपकी इससे, पर्दे से या हिजाब से या बुर्क़े से ख़ास पहचान आपको हो जाए। ये कुरान सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा आयत नंबर 59 में है, जाकर के देख लें। उसके अलावा और भी आयत है। ये देखिए सूरह नूर चैप्टर 24 और आयत नंबर 39 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वक़ुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना, और आप मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी नज़रों को झुकाए रखें। व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने पारसाई की हिफाजत करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी आराइश और ज़िबाइश को ज़ाहिर ना किया करें सिवाय उसी हिस्सा के जो उसमें ख़ुद ब खुद ज़ाहिर हो जाता है। इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और वो अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे और चादरें अपने गिरेबान और सीने पर भी डाल दिया करें। वो अपने बनाव सिंगार को किसी पर ज़ाहिर ना किया करे सिवाय अपने शौहरों के या अपने, और आगे तफसील दी हुई है कि किन किन के सामने बग़ैर पर्दे आया जा सकता है। इसमें ये लफ्ज़ काबिल गौर है, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपने दुपट्टे को अपने ऊपर, अपने सीने से भी ऊपर, अपने सर की तरफ रख लिया जाए। पर्दा और किसे कहते हैं? इसी को ही तो पर्दा कहते हैं। बल्कि नबी इस्लाम की बीवियों के बारे में कुरान ने कहा वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। ये भी आपको सूरह अहज़ाब में ये आयत है कि जब आपको कुछ मांगना हो, साहबा कराम से कुरान ने कहा, जब आपको कुछ मांगना हो नबी की बीवियों से भी, तो फ़स्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो हिजाब के पीछे से, पर्दे के पीछे से। बिला ज़रूरत इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि किसी की बेटी बहन को किसी दूसरी औरत को देखा जाए। और मोमिनों के लिए भी, मर्दों के लिए भी कुरान ने वही हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ये सूरह नूर चैप्टर 24 और आयत ये 30 है, जिसमें ए मोमिनों को ये हुक्म दिया गया है कि यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, आप अपने नज़रों को झुका करके रहिए, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की, अपनी इज़्ज़त की खुद से हिफाजत कीजिए। तो अगर पूरी दुनिया भी नंगी हो जाए फिर भी कुरान मर्दों को यही हुक्म देता है कि अपने नज़रों की हिफाजत करो। और पूरी दुनिया में अगर कोई भी मर्द ना हो, कोई भी
आँख वाला ना हो, फिर भी इस्लाम हुक्म देता है औरतों की कि वो पर्दा करें। हदीस में मौजूद है, हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि उनके साथ हज़रत मैमूना भी थी, नबी के पास बैठी हुई थी। तब तक एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम आए, तो हुज़ूर ने फरमाया पर्दा करो। कहा हुज़ूर ये तो नाबीना है, इनकी तो आँखें नहीं हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया तुम तो अंधी नहीं हो ना, यानी अगर अंधा भी है फिर भी पर्दा करना है, हिजाब करना है। नबी इस्लाम के ज़माने से ये राइज है। बल्कि हुज़ूर इस्लाम के बारगाह में एक औरत आई, आकर के कुछ उसने बातें की, तो हुज़ूर ने कहा कि अपने हाथों में, उंगलियों में, नाखूनों में मेहंदी लगा करके रखो, ताकि पता चले कि ये आने वाला मर्द है कि यह औरत है। अगर वो चेहरा देख रहे होते हुज़ूर, तो चेहरा देख के पहचान लेते कि यह औरत है। पता चला उस ज़माने में भी, उस वक्त में भी पूरे चेहरे को ढांप करके हुज़ूर के बारगाह में आया करते थे। नबी इस्लाम ने इसकी बड़ी ताकीद की है। इसलिए ऐसे लोगों के दाम फ़रेब में ना फंसे। ये बेवकूफ़ लोग, न इस्लाम का पता है, न इस्लाम के शाइर का पता है। पर्दा हमारे दीन का एसेंशियल हिस्सा है, ये इंटीग्रेटेड हिस्सा है, ये बिल्कुल लाजमी चीज़ है। पर्दा, बुर्का, हिजाब औरतों के लिए लाजमी और फ़र्ज़ के दर्जे में है। हर हाल में पर्दा करना है। और ऐसी जो औरतें आकर के टीवी डिबेट में खड़े होकर के बहस करती हैं और इस्लाम के बारे में पता नहीं है, कुरान के बारे में पता नहीं है, और अल्लाह पर झूठ बांधती है कि अल्लाह ने ऐसा फरमाया नहीं, कुरान में ऐसा कभी आया नहीं। उनको अगर मिले मौका तो जा कर के कुरान पढ़े वो। अगर पैसे नहीं है तो मोदी जी के 15 लाख आने का इंतज़ार करे, जब आएगा तो 300-400 रुपये में कुरान का नुस्खा मिल जाएगा। उसमें मैंने 2 आयतें बताई हैं, उसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कुरान क्या कहता है पर्दा के बारे में। आपकी अपनी कोई ज़ाती राय है तो वो रखिए, ये मत कहा कीजिए कि कुरान ने ये नहीं कहा है और मौलवियों ने यह ढकोसला बनाया हुआ है। ऐसे लोगों के शर से अल्लाह हमें बचाए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इस पर बात करने वाला हूं कि पर्दे के बारे में हिंदू धर्म और उसके ग्रंथों में क्या कहा गया है। इसको ख़ुद भी सुनें और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक भी इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।